हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि भाई ब्रैम्पटन मत आना। जितने भी लोग अभी कनाडा आ रहे हैं मेजॉरिटी अपने इंडिया से, राइट। वो आते कहाँ पे पता है? ब्रैम्पटन, मिसिसागा या फिर टोरंटो। अरे भाई बहुत कुछ अच्छे अच्छे प्रोविंस पड़े हैं, बहुत अच्छे सिटीज पड़े हैं। आप ब्रैम्पटन मिसिसागा उसी साइड ही क्यों आते हो? तो आज के इस वीडियो में गाइज मैं आपको ब्रैम्पटन की रियलिटी बताऊंगा और ऐसे 5 आपसे डार्क सीक्रेट बताऊंगा। क्योंकि गाइज मैंने भी ब्रैम्पटन में जब मैं आया था एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, तब मैं भी ब्रैम्पटन ही आया था एज अ यूजुअल सब लोग करते हैं। बट यहाँ पे आके मैं ब्रैम्पटन 4 साल रहा और उसके बाद में यहाँ पे हैलिफैक्स सिटी है नोवा स्कोशिया में, मैं वहीं पे मूव हो चुका था। क्योंकि गाइज मेरा पीआर का सीन वहीं पे बहुत ही टफ था। तो आज के इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि भाई अगर आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए, अब अच्छा कैरियर चाहिए, तो आप ब्रैम्पटन मत आना। अगर आप अभी ब्रैम्पटन में रह रहे हो तो भी आपको मूव होना पड़ेगा। क्योंकि गाइज ऐसे बहुत ही प्रॉब्लम वहीं पे बढ़ रहे हैं। समझो कि सबसे पहला हमारा 5 नंबर में से पहला जो टॉपिक है वो है ओवर क्राउडिंग गाइज। कि लिटरली अगर आप ब्रैम्पटन में रहते हो तो आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा है अब ब्रैम्पटन में। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या फिर आप पेरेंट्स हो और अपने बच्चे को भेजना चाहते हो, तो गाइज आप ब्रैम्पटन मत सिलेक्ट करो, ओंटारियो साइड अब मत जाओ। अब बहुत अच्छे अच्छे प्रोविंस है यहाँ पे नोवा स्कोशिया में, हैलिफैक्स सिटी जो मैं अभी रह रहा हूँ गाइज, बहुत ही कम ट्रैफिक है। आपको लिटरली बहुत ही यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत ही बढ़िया है और आपका पीआर का सीन बहुत ही इजी हो जाएगा यहाँ पे। तो गाइस सबसे पहला जो ब्रैम्पटन में प्रॉब्लम मैंने बताया वो है ओवर क्राउडिंग। तो गाइस उसमें अगर बस की बात करूँ तो अब इंडिया में आपने देखा होगा, अगर आपने स्टडी किया हुआ है, कॉलेज में आप जाते थे, तो अगर क्योंकि मैं तो भाई कॉमन परिवार से आता हूँ, राइट, तो मैं बस में बैठा हूँ। तो जैसे इंडिया में बस की हालत थी ना, बस सेम यहाँ पे ऐसी हालत होके अभी पड़ी है ब्रैम्पटन में। इतना ज़्यादा क्राउड हो गया है बस में भी, या फिर आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, या फिर आप कोई शाम को अगर ग्रोसरी करने के लिए भी जाते हो, वॉलमार्ट हो गया, फ्रिस्को हो गया, कोई भी प्लेस ले लो, अपने इतने ज़्यादा बंदे अब हो गए वहीं पे कि सारा कुछ क्राउडेड हो गया है। आपको सिंपल, अगर आप सिंपल एक दूध लेने के लिए भी जाते हो वॉलमार्ट में, तो आपको मिनिमम 40 to 45 मिनट आपका वेस्ट होगा। ये मैंने कैलकुलेटेड करके फिर आपको बता रहा हूँ, आप भी एक बार ट्राई कर देना कि भाई कुछ काम के लिए जाओ कितना टाइम आपको लगता है। और यहाँ पे हैलिफैक्स सिटी में जब आया तब मुझे फील हुआ कि भाई यहाँ पे तो सब कुछ शांत पड़ा है, मीन्स ट्रैफिक के नाम पे जीरो है, सब लोग पीसफुली रह रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अब दूसरा हमारा टॉपिक, जो दूसरा पॉइंट है वो है राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ब्रैम्पटन। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट बढ़ रही है ब्रैम्पटन में, तेज स्पीड से बढ़ रही है। तो ये सिंपल फंडा है गाइज, जब भी डिमांड बढ़ती है तब प्राइस भी गाइज ऑब्वियसली बढ़ते हैं। तो अगर क्राउडेड हो गया है तो ये चीज़ होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है ब्रैम्पटन सिटी में, या फिर टोरंटो या फिर मिसिसागा, कहीं पर भी ले लो। बट पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं ब्रैम्पटन की बात करूँगा, क्योंकि गाइज मैं ब्रैम्पटन से बिलोंग करता था। मैं 4 साल ब्रैम्पटन में रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पता है ब्रैम्पटन का। तो गाइज अगर आपको घर खरीदना है, क्योंकि हम ऐसे यहाँ पे आते हैं तो हमारा गोल तो होता है ना कि भाई अपना घर होना चाहिए, जैसे कि इंडिया की फिलोसॉफी है, राइट, कि अपना घर खुद का नहीं है तो थोड़ी बहुत ऐसी फीलिंग आती है कि भाई बंदा अपना खुद का घर भी नहीं ले सकता है। तो अगर आपको खुद का घर लेना है या फिर आपको पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रेंट पे करते रहना है और लोगों को, हमारे ओनर को आपको अमीर बनाते रहना है, तो बात अलग है। बट अपना खुद का घर आपको लेना है तो आपको ब्रैम्पटन छोड़ना पड़ेगा, टोरंटो छोड़ना पड़ेगा, और कुछ ऐसे प्रोविंस में आपको जाना पड़ेगा कि जहाँ पे वेदर भी अच्छा हो, आपका जॉब भी अच्छी हो, पब्लिक भी कम हो, और आपको घर के प्राइस भी कम हो। मीन्स आप अपने घर के प्राइस बहुत ही कम कर सको, जैसे कि आप हफ्ते पे कर सको। तो वो यहाँ पे पॉसिबल है। हैलिफैक्स सिटी या फिर नोवा स्कोशिया का कोई भी सिटी, यहाँ पे घर के प्राइस बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू ब्रैम्पटन, टोरंटो, मिसिसागा।
तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि लिविंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है वहीं पे। तो हमारा चौथा नंबर का टॉपिक है, फोर्थ नंबर का टॉपिक पॉइंट है, वो है क्राइम रेट। तो गाइज बहुत ही ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ रहा है ब्रैम्पटन में। मेरे साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रात में गाइज आई थिंक 10 to 11 आई थिंक 10 बजे थे रात के। तो मैं वॉलमार्ट गया था, मैं और मेरा एक दूसरा फ्रेंड था। मीन्स हम दो लोग वहीं पे वॉलमार्ट में गए और सारा कुछ सामान लेके वापस आ रहे थे। उसके बाद मेरी गाड़ी के पास दो बंदे खड़े थे और ऐसा मेरे सामने देखने लगे कि भाई मैंने क्या बिगाड़ा है उनका, राइट। तो फिर वो मुझे ऐसे बोलने लगे, वो ड्रंक किए हुए थे, राइट। मुझे बोलने लगे कि भाई वाई यू पार्क लाइक दिस, यहाँ पे क्यों पार्क किया। मैंने बोला पार्किंग स्पॉट है। बोल रहा है कि ये वाइट पट्टे पे नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है, और मुझे चिल्लाने लगा। तो मुझे लगा कि भाई इधर से तो मूव होना बेटर है, क्योंकि क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। लोगों को जिसको बोलते हैं ना कि भाई वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो रहा है इन शॉर्ट। यहाँ पे जब मैं आया तब मुझे फील हुआ कि भाई बढ़िया जगह है यहाँ पे हैलिफैक्स, क्योंकि यहाँ के नेटिव लोग ज़्यादा है, अपने लोग कम हैं बट नेटिव लोग ज़्यादा है और वो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप यहाँ पे मूव होंगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई बंदा सही बोल रहा है। तो क्राइम रेट बढ़ रहा है वहीं पे। आपने भी न्यूज़ में सुना होगा कि भाई ये वायलेंस हो गया, वो हो गया, वो हो गया। तो ये क्राइम रेट बहुत ही तेज स्पीड से बढ़ रहा है वहीं पे। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको फील होगा कि भाई बहुत ही अच्छी प्लेस है। और फिफ्थ नंबर का हमारा टॉपिक है, जो फाइनल पॉइंट है, वो है यंग एंड गैंग वायलेंस। तो गेज आपको होगा कि भाई यंग एंड गैंग वायलेंस ये क्या बात हुई। तो गेज बहुत ही ज़्यादा अपने लोग की, जिसको बोलते हैं कि मर्डर हो जाता है। आपने भी न्यूज़ में देखा होगा, उसमें से मेजॉरिटी मर्डर, जिसको बोलते हैं कि बच्चे गुम हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि इसका इंडियन बच्चा ये गायब हो गया, इसका मर्डर हो गया। वो क्राइम रेट वहीं पे बहुत ही तेज स्पीड से बढ़ रहा है। और यहाँ पे नोवा स्कोशिया में नॉट अ सिंगल स्टूडेंट इज मिसिंग हियर। अपना एक भी इंडियन बच्चा यहाँ पे आके गुम नहीं हुआ है, एक भी इंडियन बच्चा यहाँ पे आके उसका मर्डर नहीं हुआ है। ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव चीज़ हो रही है यहाँ पे। शांत है सब कुछ, प्रोग्रेस है यहाँ पे। मेरा ओंटारियो में जितना सैलरी था ना गाइज, उससे बहुत ही अच्छी सैलरी मुझे यहाँ पे मिली हुई है। यहाँ पे घर के दाम भी कम है, ग्रोसरी के प्राइस भी कम है, सब कुछ यहाँ पे सही है, शांत है, सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। तो आपको फिर भी आपको ब्रैम्पटन जाने का मन कर रहा है तो फिर आपकी मर्जी है गाइज। मैं लिटरली आपको मेरे दिल की बात बता रहा हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है ये मेरे दिल में से जो जो निकलता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है वो आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आपके पास अभी चॉइस है। कोई ब्रैम्पटन में घर लेके बैठा है तो उनके पास चॉइस नहीं है, आपके पास है चॉइस कि आप मूव हो सकते हो। आप वहीं पे इंडिया से ही कुछ ऐसा सिलेक्ट करके आओ कि भाई आपका यहाँ पे पीआर का सीन बहुत ही इजी हो जाए। अगर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे तो ब्रैम्पटन जाना है जहाँ पे अपनी कम्युनिटी ज़्यादा हो, तो फिर आप मूव हो जाना। बट पहले इनिशियल स्टेज में आपको मैं डेफिनेटली यही बोलूँगा कि भाई आप नोवा स्कोशिया आ जाओ, हैलिफैक्स आ जाओ, ब्रिटिश कोलंबिया आप जा सकते हो, बट ओंटारियो मत जाना। उसमें भी स्पेसिफिकली ब्रैम्पटन में तो मत ही रहना। ये मेरी खुद की फील की हुई बात आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा था फिफ्थ नंबर का टॉपिक। और गाइज जो सबसे हमारा बोनस टॉपिक है, बोनस पॉइंट है, वो आपको अब मैं बता रहा हूँ। वो है गाइज कि इंसिडेंट्स ऑफ करप्शन बहुत ही तेज स्पीड से बढ़ गया है। उसका जो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है वो आज आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। तो गाइज जब मैं G2 एग्ज़ाम देने वाला था तब मेरे साथ क्या हुआ कि मैं पूछ रहा था कि भाई G2 कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर मुझे मिल जाए, राइट, क्योंकि हमको जल्द से जल्द लाइसेंस मुझे लेना था। तो मेरे एक दो फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बताया कि भाई पार्थ एक बात पता है तुझे कि कनाडा में आपको अगर G2 लाइसेंस पैसे दे के लेना है तो वो पॉसिबल है, यहाँ पे ब्रैम्पटन में पॉसिबल है। तो मैंने सोचा कि भाई ये क्या बात कर रहा है, मैं कनाडा में रह रहा हूँ कि दूसरे कोई जगह पे रह रहा हूँ, इंडिया की बात
पॉसिबल है इंडिया में, बट यहाँ पर भी ये चलता है, बोल रहा है कि यहाँ आपको डॉलर देना पड़ेगा इतना और आपका काम हो जाता है। मैंने बोला भाई, मैंने तो उनसे बोल दिया कि भाई अगर ऐसा चलता जहाँ पर भी हो ना, वहीं पे रहना अच्छी बात नहीं है, मीन्स आपको मूव होना पड़ेगा। तब थोड़े ऐसे थोड़े थोड़े इंसिडेंट मेरे साथ भी ऐसे हुए थे। मुझे लगा कि अब ये बेटर प्लेस नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही गिरता जा रहा है। तब मैंने डिसाइड किया कि भाई अब मुझे मूव होना है, तो इसी रीज़न से मैं यहाँ पे मूव हो चुका हूँ। अगर आपको गाइज मूव होने के लिए भी कुछ बात करनी है कि भाई मैं ओंटारियो से कैसे यहाँ पे मूव हो चुका, मेरे सारे सामान को साथ लेके मैं मूव हुआ हूँ, वो अराउंड 1800 किलोमीटर में ड्राइव करके यहाँ पे आया हूँ। तो अगर आपको कुछ बात करनी है तो आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में ज़रूर बताइए, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने का ट्राई करूँगा। तो मिलेंगे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।